हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए ए से रिलेटेड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो हमने आपके लिए कल क्वेश्चन दिया था हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, 7 वर्ष पूर्व सोनू और कांता की उम्र का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो कांता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इनमें दो हैं, एक सोनू और एक कांता। सोनू और कांता। सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी 7 वर्ष पूर्व सोनू की वर्तमान आयु है 4x। कांता की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x। अब कह रहा है कि ये 7 वर्ष पूर्व का अनुपात था। यदि हम इसमें 7 वर्ष पूर्व था ये पूछा, फिर इन्होंने बोला 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष पूर्व था तो वर्तमान में आने के लिए हम इनमें 7 जोड़ेंगे +7, फिर उसके बाद इसके और आगे जाने के लिए फिर इसमें 7 जोड़ेंगे। 7 7 दूनी 14। दोस्तों ये अनुपात था उनका 7 वर्ष पूर्व का, तो इन्होंने हमसे पूछा 7 वर्ष बाद का। 7 वर्ष पूर्व था, हम 7 जोड़ देंगे तो हम आ जाएंगे वर्तमान में, और उसने 7 वर्ष आगे के लिए पूछा है तो हम इसमें 7 और जोड़ देंगे। तो दोनों की आयु में हम जोड़ेंगे 14 वर्ष। 14 वर्ष 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:6। 5:6। तो ये दोस्तों ये बन गया हमारा समीकरण। अब हम इसे क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। ये 6 यहाँ पे जाके गुना हो जाएगा, 4x + 14 गुना में 6 बराबर, ये संख्या उधर चली जाएगी तो ये 5x + 14 गुना में 5। अब इसकी हम 6 चौक 24x, 24x + 14 गुना 6 इससे करेंगे। 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 कम 6 और 2 8 = 25x + 14 पंजे 70। ठीक है सर। अब ये 14x इधर जाएगा तो यहाँ घट के रह जाएगा 1x, ये 70 इधर जाएगा तो ये रह जाएगा 14। तो ये आ जाएगा हमारा x = ये इधर जाएगा तो रह जाएगा 1x, 70 इधर जाके माइनस होगा तो ये रह जाएगा हमारे पास 14। तो x का मान आया 14। x का मान 14 आया। तो इन्होंने पूछा है, तो हमसे इन्होंने पूछा था कांता की वर्तमान आयु क्या होगी। कांता की वर्तमान आयु, तो कांता की आयु थी 5x, तो 5x 5 × x तो 5 × 14, कांता की आयु होगी 70। ये आयु थी उनकी 7 वर्ष पहले की। यदि अब इसमें 7 वर्ष हम ऐड करेंगे तो कांता की वर्तमान आयु हो जाएगी 77 वर्ष। ठीक है सर। ये 7 वर्ष पहले की आयु थी तो ये होती 70। उन्होंने पूछा वर्तमान कितनी है, तो ये हो जाएगी 77। अब ये पूछते 7 वर्ष और बाद कितनी होगी, तो हम इसमें 7 और जोड़ देंगे। तो ये आंसर आया है 77 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन ए में है 77। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष पूर्व अजय की आयु रंजीत की आयु के 5 गुना थी। यदि उनकी आयु का योग 44 वर्ष हो तो रंजीत की वर्तमान आयु क्या थी। इन्होंने पूछा 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या था। इनकी आयु अनुपात क्या, रंजीत की आयु थी, अजय की आयु रंजीत के 4 गुना थी। 2 लोग थे, अजय और रंजीत। अजय की जो आयु है वो रंजीत के 5 गुना थी। तो कहा था अजय की आयु थी 5 और रंजीत की आयु थी 1 अनुपात में। ये इनकी आयु का हो गया अनुपात। ठीक है। तो इन्हें पूछा 4 वर्ष पूर्व का अनुपात है। ये दोनों का अनुपात कितना है, 4 वर्ष पूर्व। तो इनकी 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 अनुपात में 6x। ये इनकी आयु का योग हो गया, दोनों की आयु का योग हो गया 6x। ये कब था, ये था 4 वर्ष पूर्व। अब जब इन दोनों की आयु का योग और जोड़ेंगे, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष इसके ऐड होंगे, 4 वर्ष इसके ऐड होंगे, तो दोनों की आयु में ऐड होंगे 8 वर्ष। तो ये किसके बराबर थी, इनकी वर्तमान आयु के बराबर। तो इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 44। तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 8 इधर जाएगा, 6x = 44 में से 8 घटाएंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 36। x का मान आ जाएगा 36 / 6, तो x आ जाएगा हमारे पास 6 वर्ष। तो इन्हें पूछा है रंजीत की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो रंजीत की आयु अनुपात कितना था, 1 वर्ष। तो 6 एकम 6, तो रंजीत की आयु कितनी होगी, 6 एकम 6 वर्ष। ये था 4 वर्ष पूर्व। अब 4 वर्ष बाद ये वर्तमान में आएंगे तो इसमें 4 ऐड और कम देंगे तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। रंजीत की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष। यदि ये हमसे पूछता अजय की वर्तमान आयु कितनी है, तो अजय का अनुपात कितना था, 5 अनुपात 1 का मान आया 6, तो ये हो जाता हमारे पास 5:36 हो जाता। तो इसमें हम और 4 वर्ष वर्तमान में आने के 4 वर्ष ऐड करते तो इसकी हो जाती, अजय की आयु होती 34 वर्ष। लेकिन ऐसे ने पूछा हमसे रंजीत की आयु, रंजीत को आई है 10 वर्ष। हमारा ऑप्शन ए में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेरी आयु मेरी पुत्री से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु के 2.5 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु बताओ। दोस्तों मेरी आयु मेरी पुत्री के 3 गुना है, ठीक है। वर्तमान में आयु, मेरी आयु कितनी है, मेरी पुत्री के 3 गुना। एक तो पुत्री है, पुत्री डॉटर, और इसमें मैं अपने लिए आई लिख लेता हूं, सॉरी IND। तो मेरी आयु मेरी पुत्री के 3 गुनी है। मेरी आयु कितनी है 3x, पुत्री की आयु मान लेते हैं हम x, तो मेरी आयु होगी 3x। तो इन्होंने बोला है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष मेरे ऐड होंगे, 5 वर्ष पुत्री के ऐड होंगे। 5 वर्ष उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2.5 गुना। उनके आयु का मेरी आयु उनकी पुत्री कितनी हो जाएगी 2.5 गुनी। 2.5 गुना होता है 5:2, तो 2.5 हो जाएगा 5:2। तो ये हमारे पास बन गया समीकरण। दोस्तों ये होता मेरी आयु मेरी पुत्री के 3 गुना है। मेरी आयु होगी, मेरी पुत्री की आयु होगी x, तो मेरी आयु हो जाएगी 3x। तो इन्होंने पूछा 5 वर्ष बाद, तो हमने दोनों के 5-5 वर्ष ऐड कर दिए, 5 वर्ष मेरे, 5 वर्ष पुत्री के। तो उसके बाद आयु जो हो जाए 2.5 गुना हो जाएगी, मेरी पुत्री के 2.5 गुना। तो 2.5 गुना होता है 5/2। इनका कहने का मतलब है हाँ आयु का अनुपात हो जाएगा 5:2। तो ये समीकरण बन गया। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 वहां जाके गुना होगा, 3x + 5 गुना 2 बराबर, ये इक्वेशन वहां चली जाएगी, x + 5 गुना 5, 5 × 30, सॉरी 3 दूनी 6x + 5 दूनी 10, 5x 25, ठीक है जी। अब ये x यहाँ जाएगा, यहाँ जाके इसमें से घटेगा, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 1x। ये 10 यहाँ प्लस का, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 25 में से घट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 15। तो x का मान हमारे पास आया 15। तो दोस्तों इन्होंने पूछा मेरी वर्तमान आयु बताओ। मेरी वर्तमान आयु बतानी है, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी थी 3x, तो मेरी वर्तमान आयु हो जाएगी 3 × 2 में x। x का मान आया था 15, 15 से गुना करेंगे, 15 × 45। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 45। अगर यदि पूछता पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्री की वर्तमान आयु x थी, x का मान आया था हमारा 15, पुत्री की आयु होती 15 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 45 वर्ष। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए छोड़ा था। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा वो इसका अब सॉल्यूशन देख लें और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें। राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो तो राम की वर्तमान आयु। राम और मोहन की आयु का अनुपात कितना था 4 और 5। राम और मोहन, राम की आयु मान ली हमने 4x, मोहन की आयु मान ली हमने 5x। तो उन्होंने बोला यदि 5 वर्ष बाद, तो दोनों की आयु में हम 5-5 वर्ष ऐड कर देंगे। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 6:7। तो ये हो जाएगा 6:7। दोस्तों समीकरण समझ में आ रहा है। राम की आयु 5 वर्ष पहले, सॉरी राम की आयु का अनुपात था 4x, मोहन की आयु का अनुपात था 5x। 5 वर्ष बाद हुआ है, तो दोनों की आयु में हमने 5-5 वर्ष ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद उनकी आयु का अनुपात हो गया 6:7। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 4x + 5, ये 7 उधर जाके इनके साथ गुना हो जाएगा, तो ये 5x + 5 ये इधर चला जाएगा। 5x + 5 × 2 में 6, तो इसकी गुना हम करेंगे 7 चौक 28, 28x प्लस में 5 सत्ते 35 बराबर 5 छन 30 x 5 छन 30। तो दोस्तों अब ये 30 इधर जाएगा 30x, तो ये ये 28x इधर जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x। ये 30x प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 35 में 30 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5। दोस्तों अब x का मान आ जाएगा x = 5/2। ये है हमारे पास x का मान। x का मान आया हमारे पास 2.5। तो इन्होंने हमसे पूछा था तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करो। राम की वर्तमान आयु कितनी थी? राम की वर्तमान आयु थी 4x। इसे हम x से गुना करेंगे तो 4x थी, 4 × में 2.5, तो इसे हम गुना करेंगे 25 का 100 तो 10। एक अक्षर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो राम की वर्तमान 10 वर्ष हमारे ऑप्शन में नहीं है। दोस्तों इसका आंसर आया हमारे पास 10 वर्ष, तो ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होगी तो इसे किसी को 10 बना लेंगे।
तो ये हमारा ऑप्शन 10 वर्ष हमारा राइट आंसर है। ये था किसकी आयु, ये थी राम की आयु। यदि वो पूछता हमसे मोहन की आयु कितनी थी, तो मोहन का अनुपात हो जाएगा 5x, तो 2.5 गुना हम 5 करेंगे, तो 5 गुना 25 तो हो जाएगा 125। तो इनकी दोनों की आयु कहा था 125, एक अक्षर के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो मोहन की आयु होती 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष। तो राम की आयु हो जाएगी 10 वर्ष, मोहन की आयु हो जाएगी 12.5 वर्ष। दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मान लेते हैं। इनकी आयु का वर्ष 10 वर्ष आयु थी। जिनका भी आंसर 10 आया उनका आंसर ठीक था।